जीत हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन को अच्छे से समझ चुके हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज जो लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी के आगे की जर्नी शुरू करते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक स्पर्म की बहुत अद्भुत जीत हो चुकी है, एग के साथ वो मीट हो चुका है, मिल गया है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आगे इम्प्लांटेशन को समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन बनकर जो हमारा जायगोट बना है, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल एग के, 23 क्रोमोसोम्स मेल स्पर्म के आपस में मिलकर एक जेनेटिकली एक गुणसूत्र जो बन गया, जेनेटिकली डीएनए जो उसकी संरचना हुई, उससे हमने लास्ट वीडियो में बहुत खूबसूरती से समझा। 46 क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाते हैं मेल फीमेल के। उसके बाद में एक अद्भुत बच्चे की ऑलमोस्ट बहुत सी क्वालिटीज डेवलप उसी वक्त हो जाती हैं। बच्चे की आंखें बन जाती हैं, बच्चे की नोज बन जाती है, बच्चे का हजारों क्वालिटी उसी वक्त डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। आज हम समझेंगे कि ये जो जायगोट बनके रेडी हुआ है, 46 क्रोमोसोम्स मिलकर पूरी संरचना बन गई है बच्चे की। अब बच्चा बड़ा करेगा। अब हर एक चीज की जो संरचना हो गई, अब उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपमेंट के लिए नेचर ने बहुत खूबसूरत एक बेड बना के दिया है बच्चे को, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की लाइनिंग में जाकर अब बच्चा इम्प्लांटेशन होगा, उसका इम्प्लांट होगा और वहां तब तक रहेगा जब तक कि वो जन्म के लिए पूरी तरीके से परिपक्व ना हो जाए, रेडी ना हो जाए। समझते हैं? देखिए, 20 क्रोमोसोम्स मिलकर आपका एक जायगोट बन गया। ठीक है, ये जायगोट कहां पे है? अभी हमारी फॉलोपियन ट्यूब में ही है। अब धीरे धीरे यही जायगोट 2 सेल में डिवाइड होगा। जैसे ये 2 सेल में डिवाइड होगा, उसको कहेंगे प्लास्टोमेयर बन गया। धीरे धीरे ये 2 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 सेल से ये 16 सेल में जब कन्वर्ट होगा, ये प्रोसेस लगभग डे 3 में कंप्लीट हो जाता है। 16 सेल बनने का जो प्रोसीजर है वो डे 3 में कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हमारा जायगोट 16 सेल में जब डिवाइड हो जाता है, ये 16 सेल हमारी क्या कहलाती है? मोरूला। हमारी मेडिकल साइंस में इसे मोरूला के नाम से जानते हैं। अब ये मोरूला आगे जाकर अब ये डिवीजन चलता रहेगा, लगातार डिवीजन चलता रहेगा सेल्स का। बहुत विखंडित होंगी ये सेल्स। लेकिन एक इसमें बहुत रोचक चीज आपको बताऊं कि जो शुरू में जायगोट का जो मास सेल्स था ना, वो मास सेल्स उतना ही है, लेकिन वो मास सेल जो एक मास सेल्स था, यानी जो एक मास का जो सेल्स थी, वही विखंडित हो रही हैं। उन्हीं का डिवीजन होता चला जा रहा है, वही छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रही हैं और नई ऑर्गन्स, नई सेल्स बना रही हैं। ठीक है, अब जैसे ही 16 सेल डिवाइड मोरूला बन के रेडी हो गया, अब धीरे धीरे ये मोरूला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। जी हाँ, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बन के रेडी होगा, यही ब्लास्टोसिस्ट अब पूरी तरीके से जायगोट से यात्रा शुरू हुई थी। फर्टिलाइजेशन डे 1 स्टार्ट हुआ, डे 2 में हमारा जायगोट बन के रेडी हो गया, डे 3 में हमारे 16 सेल डिवाइड हो गई। ये सारा काम बहुत ही घंटों में हो रहा है, सारा काम घंटों में चल रहा है और अंदर इतनी मैकेनिज्म चल रही है और मैकेनिज्म की वजह से ही, उसी मैकेनिज्म की वजह से ही बहुत आपको अनईजीनेस फील हो सकता है, बहुत थकावट हो सकती है, बहुत आपकी एनर्जी आप लो फील कर सकती हैं उस दौरान, जिस दौरान आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो घबराएं नहीं, क्योंकि अंदर जब एक नए मानव की संरचना हो रही है, एक नया शरीर डेवलप हो रहा है, अंदर का शरीर की सारे ऑर्गन इस प्रक्रिया में, इस महान कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं,
तो सोचिए आपको इतना अनईजीनेस तो होगा ही ना। अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी ना, तो वो जो अनईजीनेस आपको होता है, अनकंफर्टेबल आपको होता है, वो आप जब नॉलेज रख लेंगी ना कि हाँ ये प्रक्रिया मेरी इम्प्लांटेशंस की है, ये प्रक्रिया मैं ओवुलेट हो गई हूँ, मेरा फर्टिलाइजेशन चल रहा है, मेरा जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बनकर मेरी यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होने जा रहा है, तब आप जो अनईजीनेस, एंजाइटी, थकावट आपकी एक पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी, पॉजिटिव सोचने लग जाएंगी। जब आपको इन सब की जानकारी हो जाएगी, फिर देखना आपको ये सारी प्रोसीजर में कितना आनंद मिलेगा, कितनी खुशी का अनुभूति होगी जब आप इम्प्लांटेशन की इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ले लेंगी। अब देखिए, ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बन के रेडी हुआ, अब यही ब्लास्टोसिस्ट जाएगा, भाई ये सारे काम कहाँ हो रहे थे, हमारे फॉलोपियन ट्यूब में। गाइस देखिए फॉलोपियन ट्यूब का कितना बड़ा महत्व है। ये जो यूट्रस से लगी हुई नलियां हैं, सारा काम, इवन मान के चलिए बच्चे के सारी चीजें तो वहीं डेवलप हो गई हैं, सारा बच्चा, उसके गुणसूत्र वहीं बन के रेडी हो गए। केवल वही गुणसूत्र की अब डेवलपमेंट यूट्रस में होगी, बाकी सारा काम फॉलोपियन ट्यूब में हो चुका है। आप सोचिए फॉलोपियन ट्यूब का सही रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। अगर इन फॉलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मान के चलिए कैसे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, कैसे हो जाएगा इम्प्लांटेशन, कैसे एक बेबी की संरचना हो पाएगी। फॉलोपियन ट्यूब का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, आपको शायद अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा है, अब धीरे धीरे खिसक खिसक कर कहाँ जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो सेल्स डेवलप हुई है ना, ये सेल्स अब अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से संरचनित कर लेंगी, संरचना अपनी बना लेंगी। एक बाहर की लेयर में पूरी सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, पूरी अच्छे से एक चेन की तरह एक बॉल नुमा एक संरचना बन जाएगी, और बहुत अच्छे से सेल्स आउटर लेयर में अच्छे से संरक्षित हो जाएंगी, आउटर लेयर में एक बहुत अच्छे से संरचना अपनी बना लेंगी, और कुछ सेल्स अंदर इनर पार्ट में रहेंगी, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की तरफ रहेंगी। और फिर उसके बाद एक बहुत रोचक चीज बताती हूं आपको, इस पूरे जाइगोट से लेकर आपकी 16 सेल डिवाइड हुई, 4 सेल डिवाइड हुई, इतनी सेल्स का डिवीजन होने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसके बाद भी आपको पता है जो हमारी जोना पेलोसिडा लेयर थी ना, सेल से जो हमारा पूरा का पूरा अंडा कवर था, वो अभी भी है, जिससे कि इस अंदर की जो प्रक्रिया चल रही है, अंदर एक मानव का निर्माण हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, उसमें किसी तरह का कोई भी बाहर से हमला ना कर पाए, कहीं कोई विखंडन ना कर पाए इस प्रक्रिया को, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे हमारे अंदर एक मानव की संरचना हम कर रहे हैं। इसलिए जोना पेलोसिडा सेल्स की जो लेयर है वो अभी भी सुरक्षित तौर पे लगी हुई है ब्लास्टोसिस्ट के पास भी। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट बनके रेडी हुआ, अब यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या करेगी, यूट्रस की लाइनिंग में सीलिया जो हैं, जो सीलिया, उभरावदार सीलिया जो फॉलोपियन ट्यूब में भी थे, अब इसी तरीके से ये सीलिया हमारी यूट्रस में भी हैं। ये सीलिया एक एंजाइम क्रिएट करेंगे, एक एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे इस ब्लास्टोसिस्ट को अपनी तरफ खींचने में। और आप मान के चलेंगे इस पूरे प्रोसीजर में देखिए क्या होता है, बॉडी अब बॉडी जानता है कि ब्लास्टोसिस्ट बनके रेडी हो गया है, बच्चे के सारे ऑर्गन को अब हमें यूट्रस की लाइनिंग में अच्छे से डेवलप करना है। फिर यूट्रस की लाइनिंग में जैसे ये जाता है, यूट्रस की इस इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। वैसे तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत पतली होती है, एक नॉर्मल जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब ये बहुत थिन लेयर होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही होती है, तब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग
बहुत अच्छे से हमारा शरीर जानता है कि अब ये पतले होने से ये ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ये जो इसके अंदर जो डेवलप होने वाला है, ये अब यूट्रस की लाइनिंग को हमें मोटा करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन से भरना पड़ेगा इसको, इसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी वजह से अब शरीर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। यही एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोटा बनाता है, थिक बनाता है, न्यूट्रिशन भर देता है। अब क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट आकर ये सीलिया जो है एंजाइम्स क्रिएट करेंगे और ब्लास्टोसिस्ट को अपनी तरफ खींच के पूरी तरीके से एक एंजाइम्स ऐसा सिक्रेशन होगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में धंस जाएगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा और एक निश्चित लेयर तक रहेगा, उसके बाद बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसीलिए थोड़ी मजबूत और बहुत ज्यादा थिक बन जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। उसी दौरान एक और हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बारे में डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। इस दौरान जैसे ही इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ये ब्लास्टोसिस्ट धंस जाता है, धंसने के बाद यानी कि बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो जाता है। क्योंकि जोना पेलोसिडा की जो लेयर थी, जो सेल थी, जो अंडे को अंदर बहुत से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, सारे न्यूट्रिशन दे रही थी, अब वो क्षीण हो चुकी है, वो अब टूट चुकी है। क्योंकि अब नेचर को पता चल गया, हमारी बॉडी को पता चल गया कि अंडा हमारा ब्लास्टोसिस्ट बहुत अच्छे से अब सुरक्षित जगह पर जा चुका है, यूट्रस की लाइनिंग में अच्छे से इम्प्लांट हो गया है, जोना पेलोसिडा की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो सुरक्षित तरीके से क्षीण हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, जो हमारे इस इम्प्लांटेशन के एग को बड़ा करता है। सारे शरीर के जो उतने भी न्यूट्रिशन है, ब्लड वेसल्स हैं, सब प्रोवाइड करने लग जाता है। और धीरे धीरे आप बिलीव नहीं करेंगी, जब तक बेबी पूरी तरीके से बन नहीं जाता, उसके सारे ऑर्गन बहुत सुरक्षित तरीके से अच्छे से बन नहीं जाते, पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता प्रेगनेंसी के लिए और जन्म के लिए, तब तक ये सुरक्षित तौर पर यूट्रस की लाइनिंग में बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और ये सिलसिला 9 महीने तक कंटिन्यू चलता रहता है। और हमारा ये शरीर बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे बेबी को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़, सारे न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करता रहता है अंदर हमारे यूट्रस में। ये सारे काम होते हैं। इतनी खूबसूरत ये संरचना है, इतना खूबसूरत नेचर का ये लॉ है, जिसको आप अगर नॉलेज से, अगर आपके साथ ऐसा, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं, आप फील करिए कि कितना अच्छा महसूस करेंगी आप जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी कि इस तरीके से आपका बच्चा फर्टिलाइज हुआ। पहले एक जंग को लड़के आया, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, नंबर ऑफ डिविजन्स हुए उसके बाद कहीं जाकर वो इम्प्लांटेशन उसका हुआ है यूट्रस की लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। इम्प्लांटेशन की शायद प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और हर एक दिन आप इतनी अद्भुत नॉलेज से वंचित ना रहें। थैंक यू सो मच।